ये बताइएगा कि वो बेगम, वो बच्चे जिनके लिए आपने अपनी सारी उम्र वक्फ कर दी, अपनी जान की परवाह ना की, अपने जिस्म में जो दर्द होता था उसकी परवाह भी ना की, आज वो कहाँ पर है? अगर शार्ट लफ्जों में कहूँ तो ये हकीकत तो काफी अरसा पहले खुल गई थी, सही। लेकिन सरमाया था, नौकरी कर रहा था, निज़ाम था, सारा कोई, तो ये चीजें छुपी रही। ये उनका भयानक रूप किस तरह आपके सामने आया? उनका भयानक रूप तो मुझे उसी दिन पता चल गया जिस दिन मैं अस्पताल गया। अगर तू चरपाई पर पड़ गया, ये हो गया, तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? जवान बेटा हो तो 2-3 साल से उसने मेरे साथ आज तक बात नहीं की है। ये वक्त तो बाद में आ गया ना जी, कि एक वक्त वो भी आ गया कि अगर मैंने कोई सवाल डाला है तो आप इतने सवाल के काम क्यों बताते हैं? ये देख तो मुझे कर लेने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ एहतशाम फुरकान चौधरी। आज ओवरसीज़ कम्युनिटी जो मुझे देख रही है इस वक्त, पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक हैं मुझे देख रहे हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम लेकर आया हूँ ना आज नाज़रीन, जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो मेरा ख़ुद भी यकीन करें कि मैं अपने असाब पे काबू नहीं पा रहा था। ये एक फ़ौजी रिटायर मेरे सामने बैठे हैं, काबिल एहतराम है, और इनकी रीढ़ की हड्डी का यानी बैक बोन का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद आज ये ओल्ड एज होम में हैं। कितने बच्चे हैं आर्मी रिटायर्ड ओल्ड एज होम में, आप सोच रहे हैं किस तरह पहुँचे? ये सब कहानी जानेंगे इनसे, और सबसे पहले इनसे इनका नाम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बस अल्लाह पाक का शुक्र जिस हाल में भी रखे। कमाल है सर। सबसे पहले तो अपना नाम मुझे बताएं। मेरा नाम, पूरा नाम जी मिर्जा अल्ताफ बेग है। मिर्ज़ा अल्ताफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड आर्मी से हैं आप। मिर्ज़ा साहब बताइएगा, आर्मी से रिटायर्ड, ये रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ और फिर ओल्ड एज होम में, ये सारा सफ़र किस तरह हुआ? सारा सफर तो सर मैं 1988 में आर्मी में गया। 88। 88। सही। फिर 2006 में मैं रिटायर्ड हो गया। 2006 में आप रिटायर हो गए, ठीक है। रिटायर्ड होने के बाद कुछ अर्सा मैं आगे पीछे मुलाजमतें करता रहा, सही। कभी किसी बैंक में या आगे पीछे किधर भी। फिर मैं स्विट्जरलैंड वैसे ही चला गया। स्विट्जरलैंड एम्बेसी में? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में? क्या जी। बात है सर। तो वहाँ 12 घंटे ड्यूटी थी, लेकिन पैकेज बड़ा अच्छा था, कमाल है सर। तो थोड़ा सा वो मैनेज नहीं हो रहा था। 3-4 घंटे आने जाने लग रहे थे, तो फिर 12 घंटे ड्यूटी 16 घंटे बन जाती थी। फिर वो घर वालों की मर्जी के साथ वो नौकरी छोड़ दी। इन शब रोज़ में तकरीबन मैं चकलाला ग्रिजन और जीर टाउन से ये 10-12 किलोमीटर फासला बनता है, सही। ये मैं पैदल चल के उन बच्चों के लिए और उस बेगम के लिए जाता रहूं जिनकी वजह से आज मैं इधर हूँ। ना रात ना दिन, एब्सोल्युटली। रात को जगराते काट कर उनको खिलाया है। पहले पहले आपने हौसला रखना है, सबसे पहले आपने मजबूत होना है। आप यहाँ पर हैं, यकीन करें, मैं आपको छोटी से कह रहा हूँ कि आप खुशहाल हैं यहाँ पर, इज्जत के साथ आप रह रहे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ओल्ड नाज़रीन, मैं अक्सर पहले भी बहुत से प्रोग्राम किया और यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग मेरे साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, हंसी मजाक करता हूँ, पहले तो उन्हें ये कहता हूँ कि चेहरे में खुशी आनी चाहिए, मायूसी नहीं आनी चाहिए। और जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर हैं, यकीन करें ऐसा उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, इतना उनका ख्याल रखा जाता है कि अगर मैं कहूँ ये ओल्ड एज होम नहीं, उनका अपना घर है, तो ये भी गलत ना होगा। मुझे बताइएगा कि वो बेगम, वो बच्चे जिनके लिए आपने अपनी सारी उम्र वक्फ कर दी, अपनी जान की परवाह ना की, अपने जिस्म में जो दर्द होता था उसकी परवाह भी ना की, आज वो कहाँ पर है? अगर शार्ट लफ्जों में कहूँ तो ये हकीकत तो काफी अरसा पहले खुल गई थी, सही। लेकिन सरमाया था, नौकरी कर रहा था, निज़ाम था, सारा कोई, तो ये चीजें छुपी रही। फिर वो वक्त भी आ गया जब बदनसीबी शुरू हो गई। सही। 2023 के 10वें महीने को कुछ 4 या 5 तारीख को मुझे थोड़ी बहुत कोई पेन हुई, लेकिन मैं वो टीके शीके प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवा रही है, दाखिल हो गया नवंबर में सही। 23 में। तो फिर मेरा पेन में एक उन्होंने टेस्ट किया, जिससे वो को निकालते हैं, वो ठीक है। को पानी शानी निकालते उसका टेस्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। मुझे ये जो है ना स्पाइन टीवी थी,
सही। लेकिन ये पहले नहीं पता था कि ये स्पाइन टीबी है या कि कैंसर है अंदर जो रसौली है। ठीक है। तो उन्होंने निकाला, यार वो कैंसर वाली बात तो ना हुई, शुक्र है अल्लाह का बच गया, लेकिन वो रसौली अंदर अच्छी खासी। उन्होंने फिर हमारा ऑपरेशन किया। ये 10 राड मेरे पीछे डली हुई। 10 राड? 10 राड। अच्छा अच्छा। फिर मेरा 12वें महीने की 8 तारीख को ऑपरेशन हो गया। फिर वो दिन और ये दिन आ गया, मुझे उठना नसीब नहीं। ये उनका भयानक रूप किस तरह आपके सामने आया? उनका भयानक रूप तो मुझे उसी दिन पता चल गया जिस दिन मैं अस्पताल गया। अगर तू चरपाई पर पड़ गया, ये हो गया, तो फिर हम खाएंगे कहाँ से। यानी उनको पेट के लाले पड़ गए थे। उनको अपनी एक सोच पड़ गई, किसको फिर हम क्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंसान की जान है। Absolutely, absolutely. लेकिन कमोबेश मेरे साथ लोगों ने 100 लोगों ने ऑपरेशन कराया, सबके कामयाब हो गए। ये तो अल्लाह की देन है। नाज़रीन, बाप एक ऐसी हस्ती है ना कि वो औलाद के सर पे इस तरह हाथ रखे, जो उसका साया होता है ना, इन उस साये के नीचे जो बच्चे पलते हैं, यानी कि जो उनकी ग्रोथ होती है, वो बड़ी नशोनुमा जो बच्चों की होती है, बड़ी ताकत रखती है अगर उनके सर पे बाप का साया हो। लेकिन अगर ऐसे बदकिस्मत औलाद और ऐसी बदबख्त औलाद, ऐसी बदबख्त बीवी हो जो सिर्फ खावंद की नज़र उसकी सिर्फ जेब पे हो, सिर्फ पैसे पे नज़र हो, बाप को आज ओल्ड एज होम में फेंक दें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी औलाद का ना होना ही बेहतर है। सर मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आया आपके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा वक्त भी आया, उसमें भी आप शुक्र अदा कर रहे हैं। नसीहत क्या हुई है ज़िंदगी से? जिंदगी से सिर्फ नसीहत ये हुई है कि अपनी उम्र में ही अपनी आंखें खोलो, पहचान करो अच्छे और बुरे की। पहचान उस टाइम हो रही होती है, लेकिन कुदरती आंखों पर पर्दा पड़ा होता है कि बंदा उस टाइम वो जोश और होश में भूल जाता है। ये बच्चे बड़ी प्यारी चीज़ है। उन बच्चों के लिए मैं रात को 12-1 बजे तक होटल से स्पेशल खाने बुलवा कर उनकी फरमाइश के ऊपर जाता रहूं। आज ये वक्त है कि मैं अभी बताऊं या ना बताऊं, क्या बताऊं, कि 2-2 दिन मुझे पखाना बड़ा शलवार में आया, मुझे किसी ने संभाला नहीं, तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई। अल्लाह किसी की औलाद ऐसी ना करे। जवान बेटा हो तो 2-3 साल से उसने मेरे साथ आज तक बात नहीं की है। ये वक्त तो बाद में आ गया ना जी। कितने बेटे हैं आपकी? एक ही बेटा है। और बेटियां माशाल्लाह से? 3 बेटियां हैं। अच्छा, अक्सर अंकल जी कहा जाता है कि बेटियां हमदर्द होती हैं, यानी अक्सर ये कहावत भी है माशरे में कि बाप के साथ औलाद यानी बेटे की वो कुर्बत नहीं होती जितनी बेटियों की होती है। तो आपकी बेटियों ने क्यों आपको छोड़ा मुश्किल में? मेरी बेटियों ने मुझे नहीं छोड़ा। अच्छा, वो एक मिसाल बनी है ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। जैसे जैसे उनकी माँ की सोच, जैसे जैसे उसका जहन, फिर बच्चियों का भी जहन आस्ता आस्ता डाइवर्ट हो गया, होता गया कि एक वक्त वो भी आ गया कि अगर मैंने कोई सवाल डाला है तो आप इतने सवाल के काम क्यों बताते हैं, एक तो मुझे कर लेने दो। आपने कितना अरसा अपनी बीवी के साथ गुजारा? 1994 में मेरी शादी हुई। 2006 और 94 और 6 2024, ये 30 साल की कुर्बत है आपकी। और उसका नतीजा आपको किस सूरत में मिला? नतीजा रसवाई की सूरत में। यानी सिर्फ आपने रसवाई देखी है? सिर्फ रसवाई। और अगर मैं ये बात करूं कि उनकी फरमाइशें आपने पूरी की, क्या वो भी की थी? जहां तक को मुमकिन हो सका की है। लोगों से मांग कर भी लाए हूँ, तनख्वाहें भी ली हैं, यार दोस्तों से भी ली हैं। जबरदस्त। कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जो मेरे से हो सके मैंने ना किया हो। मुश्किल वक्त में अक्सर कहते हैं ना, खड़ा कौन हुआ आपके साथ? अपने क्या खड़े हुए थे? क्या रिश्तेदारों ने आपको सपोर्ट की है? मेरे बहन भाइयों ने मुझे सपोर्ट की है। अगर वो ना होते तो शायद मैं आज तक मर चुका होता। यानी अक्सर यूँ कहते हैं बहन भाइयों का जो रिश्ता है ये
सिर्फ नाम क्या है, तो उसको क्या नसीहत करेंगे आप? अल्लाह हर किसी को मेरे जैसे बहन भाई दे। कमाल है सर एट द एंड सोसाइटी को, माशरे को, ओवरसीज कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे ज़िंदगी के हवाले से? मैं ओवरसीज बहन भाई और बड़ों सबको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी का खुद ख्याल करें, दूसरों का ख्याल ना करें। आप अपनी उम्र में ही अपनी हिफाजत करना शुरू कर दें, ताकि कहीं ऐसा वक्त जब मेरी तरह वक्त आ जाए तो आप रुसवा ना हो जाए। थैंक यू सो मच नाज़रीन। आज का प्रोग्राम जो था, मेरे साथ एक रिटायर्ड फौजी थे जो ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कमाल जज्बा, कमाल हिम्मत, और क्या कहने हैं इनके, क्या दास्तान है, क्या नसीहत इन्होंने दी आज के नौजवान को। खैर, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें।